बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल अग्नि 5 मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। भारत ने टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल अग्नि 5 मिसाइल का पहला फ्लाई टेस्ट कामयाबी से कर लिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल पर साइंसदानों को मुबारकबाद दी। भारतीय साइंसदानों ने मुकामी सतह पर तैयार मिसाइल अग्नि 5 के साथ MIRV टेक्नोलॉजी को मरबूत किया, जिसके बाद एक अग्नि 5 मिसाइल मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद वारहेड ले जा सकेगा। वाज़ेह है कि अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है, जो इसे बैनुल-बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तवील फासले तक मार करने वाले ज़िमरे में नुमाया करता है। वाज़ेह है कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन और रूस इन ममालिक में शामिल हैं जो पहले से ही MIRV मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने भी 2017 में इसका तजर्बा किया था। भारतीय MIRV मिसाइल को मुल्क के मिलिट्री रिसर्च आर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने माह रमज़ान में मुसलमानों पर मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एतवार की रात माह रमज़ान की पहली तरावी के मौका पर मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने सख्त नाकाबंदी करते हुए मस्जिद अक्सा जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था। तहम पाबंदी के बावजूद मुतअद्दिद फ़लस्तीनी नमाज तरावी के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिल होने में कामयाब रहे। काबिल सुहूनी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मस्जिद अक्सा के एक दरवाजे पर लाठी चार्ज भी किया। दूसरी जानिब उर्दन ने इसराइली पाबंदियों की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल की ऐसी पाबंदियां इबादत की आज़ादी पर हमला हैं। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रमज़ान अल मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा में रसाई को महदूद करने के इसराइल के ऐलान करदा इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी और बरतानवी जंगी तैयारों के यमन पर 5 हमले, 11 शहरी शहीद। अमेरिकी और बरतानवी जंगी तैयारों ने यमन पर 5 हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 11 शहरी शहीद हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक हमले यमन के इलाके सैदा, मिजज, तकिया, बिजल और एल एरीज में किए गए। मगरबी फ़ज़ाइया की बमबारी में दर्जनों शहरी ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि शहुदा में बच्चे भी शामिल हैं। जनवरी से अमेरिका और बरतानिया ने बहरी जहाज़ों के हमलों के जवाब में यमन में हौथियों के ठिकानों पर बार बार हमले किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की भारतीय कौमी सलामती के मशीर एजी डोवल से मुलाकात। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से बताया गया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अजीत डोवल को गजा जंग की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। दोनों शख्सियात ने यरगमालियों की रहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस ने माह रमज़ान में गजा जंगबंदी का मुतालबा किया है। एक बयान में अंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मुसलमानों का अमन और सलामती फैलाने वाला माह मुक़द्दस रमज़ान शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि माह मुक़द्दस में भी गजा में बमबारी, खूनरेज़ी और हलाकत खेज़ी जारी है। माह रमज़ान का एहतराम करते हुए गजा में जंगबंदी की जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इलेक्शन करीब आते ही मोदी हुकूमत ने एक और मुतनाज़ा कानून नाफज कर दिया। भारत में कायम मोदी हुकूमत ने मुल्क में इंतखाबात करीब आते ही शहरियत का मुतनाज़ा कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाफज कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय पार्लियामेंट ने मजहब को शहरियत की बुनियाद बनाने वाले कानून की मंजूरी दिसंबर 2019 में दी थी, जिसके बाद मुल्क में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पुरतशद्दद एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिनमें 100 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। मज़कूरा कानून के मुताबिक मरकजी हुकूमत 31 दिसंबर 2014 से कबल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत हिजरत करने वाले हिंदुओं, सिखों, बुद्ध मत और जैन मत के पैरोकारों और मसीहों को शहरियत दे सकती है। याद रहे कि भारतीय हुकूमत की जानिब से कानून नाफज करने का इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब चंद हफ्ते बाद मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं।
कानून को इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वालों ने मुसलमान मुखालिफ करार दे दिया है, क्योंकि मुसलमानों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। मुसलमानों के हकूक़ के लिए काम करने वालों का कहना है कि ये कानून और मौजूदा नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन भारत के 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक का सबब बन सकता है। कानून की आड़ में हुकूमत सरहदी रियासतों में मुकीम इन मुसलमानों की शहरियत ख़त्म कर सकती है जिनके पास दस्तावेजात नहीं हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अडयाला जेल में इमरान खान समेत तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी। अडयाला जेल को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाए जाने के खदशे पर बानी पीटीआई इमरान खान समेत तमाम कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सियासी शख्सियात साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं। अदालती अहकामात पर जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। राय का कहना है कि इंतजामिया ने जेल के गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी। अलावाजी महकमा दाखिला पंजाब ने आईजी जेल खाना जात पंजाब को 2 हफ्तों के लिए दीगर कैदियों और हवालातियों से मुलाकात और जेल विजिट पर पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले अदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सेंट्रल जेल अडयाला के हवाले से थ्रेट अलर्ट से आगाह किया। जराये के मुताबिक महकमा दाखिला ने स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ब्यूरो और महकमा जेल खाना जात के अमले के जरिए जेल के अंदर 13 मार्च को सिक्योरिटी सर्वे करवाने, जेल की बाउंड्री वाल पर खारदार तारें लगवाने और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम से जेल के अंदर और गिरदनवाह में स्क्रीनिंग करवाने का भी हुक्म दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रमज़ान की आमद। बरतानिया में इसराइली खजूरों के बायकाट की मुहिम का आगाज़। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और इस बरस ये माह मुक़द्दस ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल की गज़ा पर 4 माह से मुसलसल जारी बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 24,000 के लगभग हो चुकी है, जबकि 63,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और गज़ा में इसराइली बमबारी के बायस बेघर होने वालों की तादाद 20 लाख से ज़्यादा है, जिनके पास रहने के लिए ना ढंग का कोई ठिकाना है और ना ही खाने पीने का सामान मौजूद है, लेकिन इनके अज़म पुख्ता और हौसले बुलंद हैं। गज़ा के फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में ऐसे प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की मुहिम चलाई जा रही है जो इसराइल या किसी ऐसी कंपनी की हैं जो गज़ा पर जारहियत में किसी भी सूरत में मुलव्वस हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सलामती कौंसिल हमास की कैसे यरगमानियों की रहाई के लिए किरदार अदा करे। इसराइल ने बड़ा मुतालबा कर दिया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि हमारे 200 के करीब यरगमानियों को गैर मशरूत रहाई के लिए हमास पर दबाव डाले। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुतालबा इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती कौंसिल के अमरीकी दरख्वास्त का जायज़ा लेने के लिए बुलाए गए अहम इजलास में किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इस इजलास में हमास के जंगजुओं के 7 अक्टूबर को किए गए हमले में मुख्तलिफ मकामात पर इसराइली ख़वातीन को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर जिस्मानी तशद्दुद और जिनसी हरासानी का निशाना बनाए जाने की अमरीकी रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने अपनी तकरीर में मज़ीद कहा कि हमास की दहशतगर्दी और इसराइली ख़वातीन पर जिस्मानी तशद्दुद और जिनसी हरासानी के वाक़यात की मज़म्मत की जाए और हमास पर भी दाइश और अलकायदा की तरह पाबंदी आयद की जाए। अमरीकी सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से ख़िताब में कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले में क्या कुछ हुआ इस पर कोई शक बाकी नहीं। तबाही और जुल्म के शवाहिद मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि अब सिर्फ एक ही सवाल है कि हम हमास के इन जराइम का किस तरह जवाब देते हैं। सलामती कौंसिल को खामोश खड़े रहने की बजाय हमास की मज़म्मत करनी चाहिए। इस मौका पर फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइल के बारे में कहा कि इसराइल गज़ा से नकल मकानी कर रहा है और गज़ा को ऐसा शहर बनाना चाहता है जो किसी के रहने के काबिल ना रहे। याद रहे कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले में 1500 के करीब इसराइली हलाक हो गए थे, जिसके जवाब में इसराइल ने गज़ा पर ताहाल बमबारी जारी रखी हुई है, जिसमें 33,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद और
64,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।